सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे यूपी SSSC, RRB NTPC, SSC, MPPCS, UPPCS, CDS इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 806 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 807 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 807 क्या कहता है। विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला है हेमेटोलॉजी, बी है ऑस्टियोलॉजी, सी है एनाटॉमी और डी है हेप्टोलॉजी। तो 807 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनाटॉमी के अंतर्गत पशु या मानव शरीर संरचना का विच्छेदन सीखा जाता है। तो 807 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 808। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पहला है अस्थि रोग, बी है हृदय रोग, सी है शिशु रोग और डी है नेत्र रोग। ये यूपी SSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 808 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशु रोग, यानी जो पीडियाट्रिक्स का अध्ययन किया जाता है, यानी पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शिशु रोग, यानी नवजात बच्चों में। तो 808 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 809। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके अंतर्गत मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। पहला है आर्कियोलॉजी, बी है आर्कियोलॉजी, सी है एंथ्रोपोलॉजी और डी है एंट्रोलॉजी। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 809 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंतर्गत मानव या मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो 809 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 810। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। पहला है एथनोग्राफी, बी है कल्चरल रिलेटिविज्म, सी है एथनोसेंट्रिज्म और डी है एथनोबॉटनी। तो 810 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथनोग्राफी के अंतर्गत एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते हैं। तो 810 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 811। मानव जात की बेहतरी यानी सुधार के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है। पहला है यूफेनिक्स, बी है सुजनकी, सी है सुजीवन विज्ञान और डी है ये सभी। ये भी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 811 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए सुजनकी विज्ञान के अंतर्गत मानव जीवन की बेहतरी के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो 811 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 812। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग
एवं स्थितियों से संबंधित है। पहला है एंड्रोलॉजी, बी है एस्टाकोलॉजी, सी है बायोइकोलॉजी और डी है डेस्मोलॉजी। तो 812 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रोलॉजी। यानी एंड्रोलॉजी के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को यह दर्शाता है कि पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों को। तो 812 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 813। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? यानी जो मनुष्यों का जो शरीर है उसके जो आंतरिक अंग है उनका परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? पहला है कार्डियोग्राम, बी है एंडोस्कोप, सी है स्टीरियोस्कोप और डी है माइक्रोस्कोप। तो 813 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोस्कोप के अंतर्गत शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। तो 813 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 814। राइनोस्कोप डॉट की जांच करने का एक उपकरण है। पहला है नाक का, बी है मस्तिष्क का, सी है कान का और डी है आँख का। ये भी RRB NTPC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो राइनोस्कोप जांच में राइनोस्कोप का प्रयोग जिस जांच में किया जाता है वो किया जाता है नाक में। तो 814 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 815। इसमें खाली स्थान भरना है। का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं। मतलब एक यंत्र है जिसका उपयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में किया जाता है। तो वो कौन सा है? पहला है हाइग्रोस्कोप, बी है स्पेक्ट्रोस्कोप, सी है स्टेथोस्कोप और डी है स्ट्रोबोस्कोप। तो 815 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेथोस्कोप के द्वारा चिकित्सक रोगियों की जांच करते हैं। तो 815 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 816। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? पहला है 1967 में, बी है 1959 में, सी है 1972 में और डी है 1955 में। तो जो प्रथम मानव हृदय रोग का प्रत्यारोपण यानी एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया गया था वो किया गया था 1967। यानी 816 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967 यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 817। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यानी जो हृदय ट्रांसप्लांट किया गया था वो कौन से वैज्ञानिक है जिसने ट्रांसप्लांट किया है? पहला है डॉक्टर विलियम हार्वे, बी है सर FG हॉपकिंस, सी है डॉक्टर लुई पास्चर और डी है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये MPPCS 1994 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 817 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया है। और वो कब किया है? वो किया है 1967 में। तो इस हिसाब से 817 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 818। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहला है W फ्लेमिंग, बी है C वाक्समैन, सी है लुई पास्चर और डी है A फ्लेमिंग। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है वो की है डॉक्टर फ्लेमिंग यानी A फ्लेमिंग है। तो 818 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। यानी A फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की है। तो कौन सी है? वो है पेनिसिलिन।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 819। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? पहला है जिराफ, बी है कंगारू यानी कंगारू चूहा, सी है कंगारू और डी है ऊँट। ये भी उत्तर प्रदेश PCS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 819 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंगारू चूहा सबसे लंबे दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो 819 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 820। किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? पहला है क्लोरोमाइसीटिन, बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और सी है नियोमाइसिन और डी है पेनिसिलिन। तो 820 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण जो वैक्समैन नामक वैज्ञानिक हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 820 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 821। होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? पहला है लाइनेक, बी है डोमैक, सी है वैक्समैन और डी है हाइनेमैन। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो होम्योपैथी के जो जनक हैं या फादर ऑफ होम्योजेनिक वो हैं हाइनेमैन। यानी 821 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 822। किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? यानी जो लाइक क्यूअर्स लाइक्स होम्योपैथिक सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया? पहला है हिप्पोक्रेटस ने, बी है सैमुअल हाइनेमैन ने, सी है सैमुअल कॉकबर्न ने और डी है जॉर्ज विथोल्कस ने। यह भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 822 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सैमुअल हाइनेमैन ने। तो 822 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।